यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यिर्मयाह भविष्यद्वाणी की किताब, उसका पहला अध्याय 19 वचन। वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, इस वचन को परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के लिए कहा। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की ओर से भविष्यद्वक्ता करके चुना गया। उस समय इजरायली जन परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लगे। अन्य जातियों के परंपराओं को सीखकर उसके रास्ते में, उनके रास्ते में वह चलने लगे, आदत बना लिए, परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे थे। परमेश्वर ने उनका पापों को जताने के लिए, उनका पापों का स्मरण कराने के लिए, उस पाप का नतीजा क्या होगा उस बात को बताने के लिए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को इजरायली जन के पास भेजता है, इजरायली जन के खिलाफ भेजता है। उस समय यह बताता है कि तू उनके मुख को देखकर न घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर उनका सुसमाचार सुनाने के लिए चुन लिया है। जो कोई भी प्रभु यीशु से विश्वास करते हैं, उन सभी के ऊपर ये काम सौंपाया गया है। हम परमेश्वर का गवाह बनकर रहना है, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर का उस क्रूस का त्याग को हमें दूसरों को बताना है। जो भी जन जो प्रभु में थे और प्रभु से विश्वास से फिर गए थे, उनके उद्धार के लिए हम परिश्रम करना है, उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करना है। उनका उद्धार के लिए जो भी काम परमेश्वर के द्वारा हमें सौंपे गए हैं, उस काम को हम करना है। उस समय हम किसी के मुख को देखकर घबराना नहीं चाहिए। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के लिए गवाही बनकर हम गवाही देते हैं और परमेश्वर का वचन को सुनाते हैं, या हम परमेश्वर का कार्य करते हैं, उस समय हमें किसी का मुख को देखकर घबराना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर की ओर से चुने गए हैं। हम यहूदा के राजाओं के सामने, यानी कि बहुत बड़े राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने, याजकों के सामने भी हम खड़ा होकर सुसमाचार सुनाना पड़े या गवाही देना पड़े या संदेश देना पड़े, परमेश्वर का वचन को देना पड़े, परमेश्वर के लिए जब हम खड़ा होते हैं, उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर उनके सामने हमें गढ़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल का शहरपनाह बनाएगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए तैयार हो जाएं। हम परमेश्वर का गवाह बनकर रहने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है, उनका वचन को बताने के लिए हमें चुना है। हम परमेश्वर के हाथों में, उनका सेवा के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि
परमेश्वर प्रभु यीशु से हम विश्वास करते हैं, उनका सुसमाचार को सुनाने का काम हमें सौंपाया गया है। वचन कहता है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। मेरे प्रियो, जो प्रभु में था और शैतान की ओर मुड़ गए हैं, पाप की ओर मुड़ गए हैं, उन्हें शैतान इस्तेमाल कर सकता है। जो प्रभु के वचन को सुनाता है, सुसमाचार को सुनाता है, उनके खिलाफ क्रोध दिला भी सकता है, लेकिन प्रबल नहीं हो पाएगा। उनको शैतान के पकड़ से, शैतान के मुंह से, शैतान के पंजे से छुड़ाने का काम हमारा है। हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए उनका छुटकारे के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उनका मन फिराव के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। वह दोबारा प्रभु में आए और अनंत जीवन के लिए वह तैयार हो जाएं, इस बात के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर इस प्रकार कहता है, जब हम परमेश्वर के काम के लिए खड़ा होते हैं, परमेश्वर का भविष्यवाणी सुनाने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए, परमेश्वर का गवाही देने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए जब हम खड़ा होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ भी रहेंगे, हमारे संग रहेंगे। कोई हमारे खिलाफ आने नहीं पाएगा। अगर झगड़ा भी करेंगे तो हमारे ऊपर प्रबल ना होगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर चलाएगा, बचाएगा। तो आइए इस विषय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस नए साल में परमेश्वर हमें प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर का काम में, परमेश्वर का सेवा में और आगे बढ़ने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर के हाथों से हम बहुत आय से इस्तेमाल होने पाएँ, उसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपका इस आशीष और सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, आप हमें घड़वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। परमेश्वर, हम आपसे विश्वास करते हैं पिता। जो कोई भी आपसे विश्वास करते हैं, आपका सुसमाचार सुनाने का काम हमें परमेश्वर आप सौंप देते हैं पिता। हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने पाएँ, आपका क्रूस के त्याग को हम सुनाने पाएँ, आपके लिए गवाह बनकर रहने पाएँ, आपका गवाही देने पाएँ, आपका वचन को हम दूसरे को बांटने पाएँ, सुनाने पाएँ। परमेश्वर, चाहे राजाओं के सामने सुनाने पड़े, चाहे बहुत बड़े हाकिमों के सामने सुनाना पड़े, चाहे याजकों के सामने सुनाना पड़े, चाहे कोई भी जनों के सामने सुनाना पड़े, हम घबराना नहीं चाहिए। परमेश्वर, हमें परमेश्वर हमारा हृदय को दृढ़ करना पिता। आप हमारे संग हो, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, जब हम आपके लिए खड़े होते हैं, हमारे खिलाफ कोई भी नहीं आ पाएगा। अगर झगड़ा भी करें, हमें प्रबल नहीं हो पाएगा। परमेश्वर प्रबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप हमारे साथ हो, हमारे संग हो। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। इस नए साल के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, इस नए साल में प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। इस नए साल में
हम आपके लिए बहुतायत से इस्तेमाल होने पाएँ। आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं पिता। हमें और आगे बढ़ाना, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ाना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाना, परमेश्वर सेवकाई में आगे बढ़ाना और सामर्थ्य के साथ आपके वचन को सुनाने पाएँ और दृढ़ता के साथ आपके वचन को सुनाने पाएँ और परमेश्वर हिम्मत के साथ परमेश्वर आपके वचन को सुनाने पाएँ। परमेश्वर आपका गवाह बनकर रहने पाएँ, आपका परमेश्वर गवाह बनकर रहने पाएँ, आपका स्वभाव हमारा अंदर से लोगों को दिखने पाएँ। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपका गवाह बनकर हम जीने पाएँ। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी व्यूअर्स है इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का जीवन में इसी तरह कार्य करना पिता, आशीष देना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता। जो कोई भी जन तकलीफ़ में है पिता, जो शरीर में तकलीफ़ है पिताजी, हालेलुया, उनको आप परमेश्वर उनके ऊपर दया करना, उनको छूना परमेश्वर, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। जो कोई भी जन परमेश्वर अपना ट्रीटमेंट के लिए हालेलुया ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं परमेश्वर, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर, हालेलुया। जो कोई भी जन का परिवार में परमेश्वर उलझन है, सारा उलझनों को परमेश्वर दूर करना पिता, उलझनों को सही करना परमेश्वर, उनको परमेश्वर शांति से भरना, आनंद से भरना परमेश्वर, उनका जीवन में आप कार्य करना पिता। हाले जिनका भी जो कोई भी ज़रूरत है उन्हें पूरा करना पिता। पिता सारा परेशानियों को दूर करना, कष्ट को दूर करना, मुसीबत को दूर करना परमेश्वर, आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर। इस नए साल में खुशी, आनंद, प्रेम, शांति बने रहने पाएँ पिता। उनके संग रहना, जो यिर्मयाह के साथ आप रहा, हमारे संग भी रहना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, हालेलुया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना पिता। सारा बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, उन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर, उन्हें ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर, बल सामर्थ्य से भरना पिता, भविष्य को आशीष देना। जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, उन्हें आशीष देना पिता, उनके संग रहना परमेश्वर, आपके वचन के राह पर चलने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। पिताजी हर एक परिवार में कार्य करना, हर एक बुज़ुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर, उन्हें आशीष देना, संभालना, उनके शरीर में परमेश्वर दुर्बलता, कमजोरियों को निकालना पिता, बल सामर्थ्य से भरना, उनके संग रहना पिता। धन्यवाद देता हूँ। जो कोई भी परमेश्वर आपके दास है, सेवा करते हैं पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर, उनका सेवकाई को आशीष देना परमेश्वर, उनके संग रहना परमेश्वर, उनको बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता, शरीर में हाले कमजोरी, दुर्बलता को निकालना पिता, बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर, और बहुतायत से वह इस्तेमाल होने पाएँ परमेश्वर, बहुतायत से आप आशीष पाने पाएँ पिता, उन्हें कोई कमी घटी ना होने देना परमेश्वर, हालेलुया। और दृढ़ता के साथ आपका वचन को सुनाने पाएँ, भविष्यवाणी सुनाने पाएँ परमेश्वर, आपका जीवित गवाह बनकर रहने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता, और आगे बढ़ाना, आपकी योजना उनके जीवन में पूरा होने देना परमेश्वर। कोई भी रुकावट उनके सामने ना आने देना परमेश्वर, सारा रुकावटों को तोड़ना परमेश्वर, उनके खिलाफ कोई भी मनुष्य खड़ा न होने देना परमेश्वर, सारा जो कोई भी लोग खड़ा होते हैं उन सभी का हृदय में बात करना, सबको परमेश्वर उद्धार करना पिता। धन्यवाद देता हूँ। उनको सुरक्षित रखना, उनका परिवार को सुरक्षित रखना परमेश्वर, उनका बच्चों को सुरक्षित रखना पिता, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ, कोई भी कमी घटी ना होने देना। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, उन्हें आशीष देना पिता, उनका आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिताजी, इसी तरह आप आशीष देंगे। धन्यवाद देता हूँ पिता, सारा दुआओं को सुना, ग्रहण किया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं।
या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज देंगे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। आप सबको नया साल के मुबारक हो। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। आमीन आमीन।